अच्छा, उनको पता चल गया कि आपके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं। आपने उनको कैसे बताया कि मुझे हुक्म हुआ है कि मैं आपको शादी का पैगाम दूँ? मैंने ख़त लिख कर बताया और ये भी बताया था कि ख़त लिखने का तरीका भी मुझे ख्वाब में ही बताया गया। जो आपने पहले ख़त लिखा उनको, उसमें उस ख़त का क्या रिप्लाई आया था ख़तीब की जानिब से? उस ख़त का बाकायदा तौर पर कोई रिटन में तो मुझे आंसर नहीं दिया गया, लेकिन बस इशारे में ही या उधर ही उन्होंने माइक में ही कह दिया कि अल्लाह वाले किसी से रिश्ता तोड़ते नहीं हैं। ठीक है, जो मेरे दिल में बात थी वो बात उन्होंने वहाँ पर बोल कर बता दी और उन्होंने मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। आपने शादी के हवाले से उनको कितने ख़त लिखे और कितनों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिला? देखिए, बाकायदा तौर पर रिटर्न का वो लिख कर आंसर तो मुझे नहीं देते थे, लेकिन मैं ये समझती थी कि ख़त मैं देती हूँ, मैं यहाँ तक उनके रूहानी लेवल को जानती थी कि जब मैं ख़त लिख रही होती थी ना अपने घर में बैठकर, तो मैं समझती हूँ कि वो ख़त पढ़ रहे होते थे। उनका रूहानी मकाम इतना था, उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग पावर थी। जब वहाँ मैं जाकर बताती थी, मेरे ख़त देने से पहले वो अक्सर कई बातें जो हैं कि वो मेरे ख़त के अंदर वाली मौजूद वाली वो बोल दिया करते थे। उन तक आपका मैसेज पहुंच गया, आपने उनको बता दिया, सारी चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस होगी। क्या ख़तीब साहब ने भी अपनी उस शादी का खुलकर इज़हार किया कि मैं हाँ ठीक है, मैं हाज़िर हूँ, मैं शादी करूँगा? जी, कम से कम तकरीबन 3 साढ़े 3 साल के अरसे के बाद उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पर तारीख़ दी। कुछ चीज़ें ऐसी ज़ाहिर हुई कि जो रूहानी तौर पर सामने आई। उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि मैं अल्लाह और अल्लाह के हबीब की तरफ से जो ये चीज़ें भी ज़ाहिर हो रही हैं, उसको सामने रखते हुए मैं जो है कि इसको एक्सेप्ट करता हूँ, और उन्होंने बाकायदा तौर पर मुझे तारीख़ दी। आपके मुताबिक 3.5 साल के बाद आपको प्रॉपर रिस्पांस मिला कि मैं शादी करना चाहता हूँ, आपको प्रॉपर तारीख़ बता दी गई। अच्छा, उस तारीख़ के बाद जब आप वहाँ पर मौका पर पहुँची तो आपको फिर क्या जवाब मिला? क्योंकि आपकी शादी अभी तक भी नहीं हो सकी। तो 3.5 साल बाद जब आपको तारीख़ मिलती है तो आप उस तारीख़ पर वहाँ पर उस मुकाम पर पहुँचती हैं, तो वहाँ पर आपको क्या जवाब मिलता है? देखिए, कुछ सालसी लोग थे जिनको मैं पहले से ही फ़ील कर रही थी। उनकी जलन और उनकी आग अंदर की, उनकी तकलीफ़ जो थी, उन्हें हसद था, क्या था कि वो बड़े तरीके से जो है ना कि वो सीन क्रिएट करते थे मेरे और उनके बीच में। मुख्तलिफ़ किस्म की लड़कियाँ, आप देखें ना, वो लड़कियों का ज़िक्र आ गया ना बीच में, तो वो लड़कियाँ जो थीं कि वो रास्ते में हाइल करके खड़ी करते थे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। ज़ाहिर है, एक औरत किसी दूसरी औरत को देखती है तो डेफ़िनेटली आप भी समझते हैं कि मुआशरती तौर पर वो इस चीज़ से घबराती है। तो लेकिन चूँकि मेरी एक रूहानी लाइन थी, मुझे मेरी रूहानी लाइन ने मेरे मकसद के लिए जो है कि वो वहाँ पर मज़बूत रखा। मुझे वहाँ पर इस्तिकामत मुझे थी कि मैंने यहाँ से हटना नहीं है। चूँकि अगर मुझे कोई पर्सनली इसमें इशू होता भी था, मैं रुकने लगती थी, तो मुझे फिर अल्लाह ताला की तरफ से कौन ऐसे लोग थे जो आपकी शादी में रुकावट डाल रहे थे? ये इनके सबसे करीबी जो जहाँ से हज़ारवी साहब हैं, इन्होंने बहुत सारी गुस्ताखियाँ भी की। इस हज़ारवी को आपकी शादी से क्या नुकसान और क्या फ़ायदा होना है? वो तो ज़ाहिर सी बात है, उनका राइट हैंड है और वो तो चाहेगा कि मेरा जो उसको बादशाह समझते हैं या जो भी, वो तो चाहेंगे कि उनकी शादी जो है होनी चाहिए और उनकी नई ज़िंदगी शुरू होनी चाहिए। अब देखिए, अब जो जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ कि वो एक कादियानी फितना है। ठीक है, जिसको हक़ खतीब हुसैन अली बादशाह के इस मकामो मर्तबे से भी जलन है, वो उनसे ये मनसब छीनना चाहता है। उसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि जो मुझे रूहानी तौर पर ख्वाब में दिखाई गई, वो फिर बाद में हकीकत में भी जो है कि वो खुलती हुई सामने नज़र आई।